फिर मैं काम कर रहा था, काम मतलब जनरल जो काम होता है, ठेकेदारी डेयरी थी। लेकिन 2003 में मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई और मैं 1 महीने तक उसमें रहा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। उस समय मैं दारू बहुत पीता था, मतलब बॉटल 1.25 बॉटल रोज़ की। तो जाते हुए अब मेरे ऊपर कोई आदमी था जो मुझसे प्रश्न कर रहा था, वो उत्तर दे रहे थे। तो जाने का हुआ तो उन्होंने 2 चीज़ें मुझसे बोली। बोला, एक तू दारू छोड़ेगा, और दूसरी बोले रिलीजियस बुक्स पढ़ना शुरू कर बजाय साइंस के। क्योंकि मैं पढ़ने का बहुत शौकीन था बचपन से, तो मैं साइंस की किताबें ज़्यादा पढ़ता था। तो उन्होंने कहा कि रिलीजियस बुक्स पढ़। तो मैंने कहा साहब रिलीजियस बुक्स तो मैं शुरू कर दूंगा, लेकिन ये दारू मेरे से नहीं छूटेगी। तो वो बोला, दारू तुझे नहीं छोड़नी, तू मंदिर में जा, वहाँ आशीर्वाद ले और वो दारू छोड़ने का बोल दे। मुझे ये कल ही कर लेता हूँ मैं। तो मैं लगातार 13 सालों से दारू पी रहा था। 2 दिन के अंदर मेरी दारू छूटी, बजरंगबली से प्रार्थना की, और फिर ये आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। हाँ दिनेश जी, आप अब आगे बताइए किस तरह से फिर आपने जो है दारू वगैरह छोड़ के और ध्यान की यात्रा फिर शुरू की, ये थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। एक्चुअली ध्यान छोड़ा मैंने उस समय, मेरा संन्यास लेने का मूड हो गया था। लेकिन करते करते मैं ध्यान नहीं लगाता था, नाम जप ज़्यादा करता था शुरू में, राधा कृष्ण का नाम। तो मेरे को गुरुजी मिले, गुरुजी मेरे 5-6 गुरुजी हो गए हैं। तो उन्होंने मुझे संन्यास दीक्षा देने से मना कर दिया, बोल तेरा गृहस्थ जीवन लिखा है। तो फिर मैं गृहस्थ जीवन में आया, और ये ध्यान क्या 1 मिनट में नहीं लगता आपका, आप इसे प्रैक्टिस करते जाओ। सुबह प्रैक्टिस करी अपने आधे घंटे, अब 10 मिनट। तो ध्यान लगते लगते मैं लगभग 3 महीने में मेरा ध्यान लगभग 40 मिनट का हो गया था। 40 मिनट का ध्यान हुआ तो मेरे पास सर्प आया घर पे, बिल्कुल वो जिसकी चोली टंगी हुई होती है पूरी सांप की, और मेरे घर के बाहर सर्प आया। तो वो ध्यान की वो स्टेज आ जाती है आपकी ध्यान करते। आपने जो अपना अनुभव बताया तो उससे काफ़ी लगता है कि आपको काफ़ी गहरे अनुभव हुए हैं। तो इन अनुभवों के बाद में फिर आपकी क्या स्थिति है ध्यान की, ये थोड़ा बताएं। मैंने एक एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, सर्प आया था मेरे पास, लेकिन सर्प को मारना नहीं है, मतलब आप छोड़ दें उसे, क्यों सर्प नुकसान नहीं करता आपका। उसके बाद 40 मिनट ध्यान करने के बाद मैंने वो प्रैक्टिस छोड़ दी थी, ठीक है। उसके बाद मैं प्रकृति को देखने लग गया, फूल पौधे कैसे खिलते हैं, चिड़िया कौवे कैसे बोलते हैं, और प्रकृति आपसे लगाव रखने लग जाती है। आप मन एकदम शांत हो जाएगा आपका, और भाई जब नींद आए तब सो जाओ, जब आँख खुलती है उठ जाओ। अब मेरी आँख सुबह 3:30-4 बजे खुल जाती है, और 10-10:30 बजे मुझे नींद आ जाती है। और प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव है मेरा। इच्छा कोई है नहीं ऐसी कि मैं पैसे कमाऊँ और अरबपति बनूँ और खरबपति बनूँ, मेरी कोई अच्छी इच्छा नहीं है।
भाई ठीक है, शादी के लिए 2-3 साल में जितना कमाई हो जाए शादी में लगा दें बच्ची की। और अब आध्यात्मिक अनुभव उसके बाद जो होते हैं वो कहानी अलग है, क्योंकि उसके बाद आपको एक बार मुझे उल्टी हुई, अभी पिछले साल की बात है। तो मेरी उल्टी हुई पूरी तरह से, तो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर से ने पूछा ये दारू कितनी पीता है, तो बोलते दारू तो पीता नहीं है, 10 साल से नहीं पी इसने। तो फिर हम मेरे रूटीन पूछा, तो मैं चाय बहुत पीता था, वो चाय बंद कराई और हॉस्पिटल में भेजा। उस दौरान मुझे आध्यात्मिक अनुभव हुए। उसमें क्या, जो आदमी मेरे साथ पहले काम करता था वो आदमी मर चुका है, वो दिखा मुझे। मतलब मैं जहाँ सो रहा था बेड पे, वो सामने वाले बेड पे कोई और सो रहा था, पर्दा किया हुआ था उस पर। तो वो आदमी और उसकी औरत आके वहाँ बैठते थे रोज़, वो खाना पीना देने के लिए। तो वो उठ के ऐसे मेरे पास है बोल, तो मैंने कहा साहब आप उस मंदिर में माधव बिहारी जी के मंदिर से हो क्या? तो बोला नहीं साहब मैं तो पुलिस में हूँ। तो मैं पुलिस में? तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि पैरेलल यूनिवर्स भी होते हैं। एक चीज़ में वो आदमी